हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। एक ऐसा लाइव जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके लिए आने वाला वीक, यानी कि ऐसा वीक जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ये वीकली हॉरोस्कोप रहेगी 20 अप्रैल से लेके 27 अप्रैल तक। कैप्रिकॉर्न लगन एंड मून साइन, अगर आपका मकर लगन मकर चंद्र राशि है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। क्योंकि ये वीक आपके लिए स्पिरिचुअली इवॉल्व करने का बहुत अच्छा समय है, अपने अंदर करेज लेके आने का बहुत अच्छा समय है। अब आपको एहसास हो जाएगा जो करना है खुद से करना है, खुद इनिशिएशन करना है, अपनी अथॉरिटी, अपना नेम फेम पोजीशन बचाने के लिए क्या मेहनत करनी है, कहां पर अपना एफर्ट डालना है। ये वीक आपको कुछ रियलाइज करा के जाएगा, आपके अंदर कुछ चीजों को परफेक्टली फिट करके जाएगा। इस बीच में आप हो सकता है इस वीक में आप किसी के साथ अपना इमोशन शेयर करें, अपनी बातों को शेयर करें, अपने अंदर कोई डिस्कशन जो आपके अंदर द्वंद बना हुआ था वो किसी के साथ शेयर करके आप अपने अंदर इजीनेस लेके आए। अगर आप इमोशनली वीक रहते हैं तो आप इस समय रो भी सकते हैं, लेकिन ये रोना धोना ओवर शेयरिंग करना आपके लिए कभी कभी ना आपको खाली कर देगा। आपके अंदर के जो भारीपन था उसको कहीं ना कहीं इजीनेस लेके आएगा और आपके अंदर एक कंफर्ट जोन लेके आएगा कि ठीक है अब एक न्यू इनिशिएशन करते हैं, नई शुरुआत करते हैं। क्योंकि लोगों ने बहुत कहा 7.5 खत्म तो ये हो जाएगा, 7.5 खत्म तो वो हो जाएगा। हाँ, चीजें इजी हो जाएंगी, अब फ्रूट्स मिलेंगे, बट इट टेक्स टाइम। क्योंकि एक सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, कालसर्प योग घटित हो रखा है और अब आप देखिए ना चीजों को कैसे करते हैं। एफर्ट तो मारना पड़ेगा, कुछ भी चीजें टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, ऑटोमेटिकली कुछ नहीं होता है। फेट को, डेस्टिनी को चेंज करने के लिए हमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है, तभी जाके चीजें बदलती हैं, इवॉल्व करती हैं। और स्पिरिचुअली ये सब चीजें अलाइन करने के लिए, रियलाइज करने के लिए, अपनी पूरी चीजें, पुरानी बातें, पुरानी यादें, पुराने वर्जन को रिलीज करने के लिए ये वीक बहुत अच्छा है। और आपके इस वीकेंड पे यानी कि संडे के दिन जब भरणी नक्षत्र में जब लगेगी अमावस्या, जो आपके 10th हाउस का मालिक है, 10th हाउस का मालिक होके आपके 5th हाउस का मालिक है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है शुक्रदेव। शुक्रदेव की नक्षत्र में जब ये आपका अमावस्या आएगी, न्यू मून आएगा, तो आपको एहसास कराएगी कि आपके लिए पोजीशन कितना मैटर करती है, आपके लिए नेम फेम कितना मैटर करती है, अथॉरिटी को कैसे मेंटेन करना है, कैसे चीजों को, पैटर्न को, चीजों को इवॉल्व करना है, पैटर्न को चेंज करना है और तमस को, अपनी लाइफ से टॉक्सिसिटी को दूर करना है। सब बताऊंगा, हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में बात करूंगा मकर लगन मकर राशि वालों के लिए, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। चलिए शुरुआत करते हैं आपके लिए लव से। उससे पहले समझ लेते हैं कि मून की क्या पोजीशन होने वाली है, क्या ट्रांजिट होने वाला है। देखिए आपका 8th लॉर्ड 4th हाउस में बैठा है, तो घर में किसी तरह का डिस्प्यूट, किसी तरह के चैलेंजेस हो सकते हैं। शायद आप उस बारे में बात कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन आपको लगेगा कुछ ना कुछ तो गलत है, कुछ ना कुछ आपके अंदर भीतर मन में कोई ना कोई द्वंद चल रही होगी, कोई ना कोई इरिटेशन आपकी लाइफ में आपको हिट कर रही होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। प्लस लास्ट वीक से आपको 14 अप्रैल के बाद से जब शुक्रदेव आपके 10th हाउस का मालिक, 5th हाउस का मालिक रेट्रोग्रेड से डायरेक्ट हो गया, तो आपको पता चलेगा कि आप कहां एफर्ट डालने हैं, कैसे अपनी पोजीशन को मेंटेन करना है, कैसे चीजों को इवॉल्व करना है, ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। प्लस आपका सूर्य देव भी एक्सॉल्टेशन साइन में बैठे हैं, 8th हाउस होके बैठे हैं, लेकिन ये कहां पे डिस्प्यूट दे रहे हैं। और मून की पोजीशन देख लूं तो आपके 12th हाउस, 1st हाउस, 2nd हाउस, 3rd हाउस और 4th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। तो ये क्या लेके आ रहा है, न्यू मून क्या लेके आ रहा है। शुरुआत करते हैं आपके लव से। देखिए लव क्या बता रहा है। लव की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस का मालिक कौन बनते हैं, शुक्रदेव। 5th हाउस का मालिक 3rd हाउस में चला गया, 3rd हाउस का मालिक 5th हाउस में कहीं ना कहीं राशि परिवर्तन भी कर रहा है, नीच भंग भी कर रहा है मरकरी का। मरकरी क्या बनता है, 6th हाउस और भाग्य का मालिक होता है। तो भाग्य के द्वारा आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर पाओगे, यानी कि एक रिलेशनशिप में जो पोजीशन होती है, मैं, मेरा, मुझे, ये बंदा मेरा है, ये बंदी मेरी है, हमारा ये रिलेशनशिप है, हमें ऐसे इवॉल्व करना है। सामने वाले की बुरी नजर से आप बचा पाओगे, लेकिन कब तक, पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। अगर कोई इंसान नहीं बदल रहा है, सामने वाले को बार बार ऑन ऑफ कर रहा है, आपको बार बार समझाना पड़ रहा है, तो इट्स अ टाइम, इट्स अ मेजर टाइम, इट्स अ हाई टाइम कि आप अपने आप को एहसास करा दो कि सामने वाले को चेंज कर लो या खुद को चेंज कर लो। दोनों में से किसी को एक को चेंज करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप इनिशिएट करेंगे कि कैसे अपने आप को, या इनिशिएट करेंगे कि कैसे अपने आप को इवॉल्व करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। रोना धोना बहुत हो गया, अब चीजों को कैसे पॉजिटिवली हिट करना है। कोई गलती आपको समझा जाएगी कि सामने वाला कितने पानी में है, और किसी को सिखाया नहीं जा सकता, किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई नहीं जा सकती। ऑटोमेटिकली सामने वाले को रियलाइज हो जाता है, क्योंकि सामने वाला आपकी उतनी रिस्पेक्ट करता है। अगर वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू आपको नहीं मिल रही, तो आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए। वो प्रैक्टिकलिटी का तड़का मुझे इस वीक में मुझे दिखाई दे रहा है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
ये वीक आपको थोड़ा सा हम्बल भी बनाएगा और थोड़ा सा एग्रेसिव भी बनाएगा, थोड़ा सा आपको ट्रैवल भी कराएगा और थोड़ा सा आपको क्लैरिटी भी दे जाएगा। अपने ओल्ड वर्जन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको अपने आप को पुश करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत अच्छा वीक है। आपका किसी के साथ चिट चैटिंग, सोशल मीडिया के पे आपकी किसी के साथ चिट चैटिंग ट्रिगर कर सकती है। किसी के साथ आप सोशल मीडिया पे मिले हो, आपका उसके साथ कुछ कनेक्शन बिल्डअप हो सकता है, ठीक है। आप कहीं ना कहीं मिलने जुलने की बातें भी करोगे इस वीक में, आपका मिलना जुलना भी हो सकता है, कुछ ओवर शेयरिंग भी हो सकती है। तो कितना शेयर करना है भारी इंसान से, वो राहु तो नहीं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। कोई भारी इंसान आया जीवन में, आने के बाद आपकी जो एक्सपेक्टेशन है ना वो पूरी नहीं होने वाली, ये ध्यान रखिएगा। आप एकदम कुछ दिमाग में एक फिलॉसफी बना के चलोगे, एक इमेजिनेशन, एक रेपुटेशन बना के चलोगे, सामने से शायद हो सकता है आपको लेट डाउन फील हो। बाकी बहुत कुछ मैटर करता है नेटल चार्ट पर, दशा महादशा क्या बता रही है, आपका नेटल चार्ट क्या ट्रिगर कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका ये बता रहा है साइकोलॉजिकल लेवल पे, मैं देख सकता हूं कि आपका मन करेगा कहीं मिलने का, बाहर जाने का, खुद को पुश करने का और अपने आप में स्ट्रॉन्ग बनाने का, खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने का बहुत अच्छा वीक है। रियलाइजेशन का बहुत अच्छा वीक है। मेंटल लेवल पे जो डिस्टर्बेंस चल रहा है, अंदर ही अंदर जो लड़ाई चल रही है, उसको कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट करने का बहुत अच्छा वीक है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। ट्रैवल इज ऑन कार्ड्स। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस में मंगल बैठे हैं। मंगल अच्छी पोजीशन नहीं रखते हैं। 7th हाउस में मंगल की कोई अच्छी पोजीशन मैं नहीं बोलूंगा। पुरानी बातें, पुरानी यादें आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, ठीक है। घर में छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो सकती है। कोई ऐसा मेजर डिस्कशन जिसकी वजह से एग्रेसिव हो सकते हो आप, आपको कोई मेजर डिसीजन लेना पड़ सकता है, ट्रैवल भी करना पड़ सकता है ऑल ऑफ सडन। इस तरह की चीजें भी मुझे दिखाई दे रही हैं। आपके एक्सपेंडिचर्स बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और आपको यह भी दिखेगा कि अपनी अथॉरिटी घर में अपनी पोजीशन बनाए रखने के लिए आपको क्या इवॉल्व करने की जरूरत है, आपको कितना एग्रेसिव होने की जरूरत है, स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है या पर्टिकुलर होने की जरूरत है कि मेरा पार्टिसिपेशन इस एस्पेक्ट में इतना रहेगा। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रही है। ट्रैवल इज ऑन कार्ड्स और कहीं ना कहीं आपको डिसीजन लेना पड़ेगा इस वीक में, कोई ना कोई डिसीजन अपनी अथॉरिटी को लेकर, अपनी पोजीशन को लेकर या अपनी मैरिड लाइफ को लेकर कहीं ना कहीं लेना पड़ सकता है। इस तरह की चीजें भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं बड़ों में बैठना, ठीक है, कहीं सोसाइटी में किसी के साथ कुछ शेयर करना, इस तरह की चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही हैं आप लोगों के लिए। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो सकती है और अगर आपका पहले से ही अगर चैलेंजिंग सिचुएशन चल रही है, अलग होने की बातें चल रही है, तो आपका कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा रूप ले सकता है। शायद अब आपका लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है और रियलिटी हिट होने के बाद अब आप एक डिसीजन ले सकते हैं कि ओके फाइन, अलग हो जाता है। इस तरह की सिचुएशन में मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है आप सभी के लिए। बात करते हैं जॉब के लिए। जॉब क्या बता रहा है। जॉब की बात करूंगा तो आपका 6th हाउस का मालिक बैठा है 3rd हाउस में। कहीं ना कहीं ये चैलेंजिंग हो सकता है। वर्क प्लेस पे आपके लिए थोड़ा सा प्रोक्रेस्टिनेशन हिट कर सकती है, प्लस थोड़े से चैलेंजिंग हो सकते हैं। अपने लोगों के साथ दिक्कत परेशानी आ सकती है। अगर आप मार्केटिंग में है तो आपको गर्मी धूप बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। अगर आप मार्केटिंग का, सोशल मीडिया से रिगार्डिंग आप किसी तरह का सेल परचेज में है तो आपके लिए थोड़ा ट्रबल हो सकता है। इस समय आप इमेजिनरी वर्ल्ड में ज्यादा रहने वाले हो। लेकिन अगर आप इमेजिनेशन के थ्रू अगर कुछ सेल आउट करता है, कुछ क्रिएटिविटी, कुछ ऐसी स्क्रिप्ट बना के कुछ बेचते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा समय। डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। ट्रेडिंग का काम करते हैं आप, सेल परचेज का काम करते हैं, आपके लिए पॉजिटिव समय दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा टफनेस कहां आ रही है आपको, कम्युनिकेशन, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका बिहेवियर थोड़ा सा नीचे डाउन जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपको पता है आप पहले किसी और के ऊपर रिलाई करते थे, अब आपको खुद से करना है। कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आया है, ऐसा कोई शिफ्ट आया है, ऐसी कोई एनर्जी शिफ्ट हुआ है कि अब आपको खुद से करनी पड़ रही है चीजें, खुद से इवॉल्व करना है, खुद को खुद से सीखना है, खुद को हायर एजुकेशन की तरफ लेके जाना है, खुद को इवॉल्व करते हुए कुछ नई चीज सीखने को मिल रही है। कुछ एआई से रिगार्डिंग भी मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। कुछ एआई से रिगार्डिंग कुछ सीख रहे हो आप, जो आपके आने वाले समय के लिए बहुत बेहतर है। वर्क प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसके लिए क्या करना है। लगन का स्वामी 3rd हाउस में बैठ गया है तो आपको वर्क प्रेशर उतना ही लेना है जितना आप झेल पाए। वर्क प्रेशर बढ़ते हुए लोगों को प्लीज करने के चक्कर में मत लग जाना कि अपने ऊपर इतना ज्यादा टोल आ गया कि बॉडी बोल गई कि अब नहीं हो सकता। बहुत लंबे लंबे समय तक स्क्रीन पे बैठ के टिक 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 करना अच्छा नहीं है आपके लिए। आई रिलेटेड इशू भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है, आपको उस चीज का टेक केयर करना चाहिए। बात करते हैं बिजनेस के लिए। बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो आपके 10th हाउस का मालिक अब डायरेक्ट हो गया है। 10th हाउस का मालिक आपके 3rd हाउस में डायरेक्ट हो गया है। शनि राहु अब बहुत क्लोज डिग्री पे है, धीरे धीरे अब दूर जा रहे हैं और शुक्रदेव शनि के बहुत पास है। तो आपको अपने वर्कर के साथ लीडरशिप क्वालिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। आपको अपने लोगों के साथ, आपके अंडर में काम करते हैं उनके साथ अलाइन होकर काम करना पड़ेगा। कोई चैलेंजिंग सिचुएशन आ सकती है, थोड़ा सा आपको भी काम करना पड़ सकता है, ठीक है, जो आपको थोड़ा सा टफनेस लगेगी क्योंकि आदत नहीं है, लेकिन धीरे 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 कर लोगे। जितना आप इस समय काम करोगे, जितना आप पॉजिटिव रहोगे, जितना आप इतना पॉजिटिव
नेचर अराउंड सराउंडिंग में बना के रखोगे, जितना आप पॉजिटिव रहोगे, जितना आप पॉजिटिविटी बोलोगे, कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करोगे लोगों के साथ, अपने वर्कर के साथ, टीम लीडर बनोगे, एकदम कैप्टन की तरह, कैप्टन कूल की तरह आपको काम करना है, धोनी की तरह आपको काम करना है। अंदर से सब कुछ पता है, नेक्स्ट ए प्लान क्या है, बी प्लान क्या है, लेकिन आपको पता है प्रोडक्टिविटी नहीं आ पा रही है, तो फिर भी मोरल डाउन नहीं होने देना है। जितना आप पॉजिटिव बोलोगे, जितना आप अप्रोच अच्छी रखोगे, उतना अच्छा रहेगा। जितना आप, अगर आप सोशल मीडिया से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया, यूट्यूब, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, तो आप इसमें देखो जितना आप अपनी लाइफ में, जितना आप अपना प्रमोशन कर पाओ, जितना आप पीआर कर पाओ अपना, उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है आज की दुनिया में। और ये कॉम्बिनेशन भी यही बता रहा है कि अपने आप को दिखाओ, शोकेस योर स्किल, शोकेस योर टैलेंट, नो मैटर व्हाट, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिविटी शेयर करो, पॉजिटिविटी के साथ आगे अपने आप को शो करो, आपको प्रमोशन मिलेगा, आपको प्रोडक्टिविटी भी आपको हेल्प आउट करेगी। कहीं ना कहीं मंगल यहाँ पे ट्रबल दे रहा है, आपकी पब्लिक इमेज को प्रॉब्लम दे रहा है, तो आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ो, ठीक है, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ो। खुद से सीखना है, जो भी डिसीजन ले रहे हो पहले उसको अपने ऊपर रखना है कि ये मैं करके दिखाऊंगा। बी ए लीडर, बी ए टीम मैन, ठीक है, पब्लिक इमेज को बचा के रखो, प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर रखो, और कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है पार्टनरशिप में अगर कोई काम करते हैं वहां पे कोई ना कोई चैलेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि विजन नहीं है, पता नहीं आगे क्या करना है, प्लान बी प्लान सी नहीं पता आपको, तो प्लान बी प्लान सी के लिए ऊपर काम करोगे उतना अच्छा रहेगा आपके बिजनेस के लिए। दैट्स अ ग्रेट थिंग। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी से रिगार्डिंग कोई काम करते हैं आपके लिए, तो भी बहुत अच्छा समय है, लेकिन बी पॉजिटिव, बी अ लीडर। आप खुद को एग्जॉस्ट करो, तब जाके आप किसी को बताओ कि भाई इतना काम तो करना ही पड़ेगा। अगर आपको अपने काम का ही नहीं पता तो दिक्कत परेशानी आपके साथ ही होने वाली है। ये वीकेंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे कहीं ना कहीं कुछ ऐसा क्लिक करेगा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट देके जाएगा आपको। डेफिनेटली मेक श्योर आप जरूर शेयर कीजिएगा। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो फर्स्ट हाउस का मालिक थर्ड में और सिक्स्थ हाउस का मालिक भी थर्ड में, तो आपकी पीठ, आपका बैकबोन, आपका शोल्डर, आपके हैंड में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई कट का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी ना किसी तरह का ट्रबल मुझे दिखाई दे रहा है। आपके चेस्ट में भी कोई ना कोई पेन होता हुआ नजर आ रहा है, प्लस आपकी मैरिड लाइफ की वजह से, आपके लाइफ में या होम एनवायरनमेंट की वजह से कोई ना कोई मेंटल प्रेशर भी ट्रिगर कर रहा है कुछ ऐसी, या फिर आप इस समय कोई लैंड प्रॉपर्टी सेल परचेज के चक्कर में लगे हुए हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम है, कोई ट्रबल है, ईएमआई का कोई प्रॉब्लम है, तो आपके ऊपर ना टोल है, तो उसकी वजह से अपना बीपी शूट ना करना। हार्ट रिलेटेड इशू है आपको, अगर हार्ट पेशेंट है आप, तो अपने आप को तो वैसे भी टेक केयर करके चले, पानी ज्यादा कंज्यूम करें, खाना खाने के बाद जैगरी लेके चलें, जैगरी खाएं, मीठा पानी डोनेट करें, ठीक है। ये स्पिरिचुअल लेवल, बायोलॉजिकल लेवल दोनों पे हो जाएंगे। जैगरी खाने से आपका मैग्नीशियम बना रहेगा, ब्लड रिलेटेड इश्यूज नहीं आएंगे, आपको क्लॉटिंग नहीं बनेगी, तो ये आपको कहीं ना कहीं इजीनेस देगा। जितना हो सके अपने आप को रेस्ट दें और पैदल चलने की कोशिश करें, जितना वॉक करेंगे उतना अच्छा रहेगा आप सभी के लिए। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहे हैं, स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो फिफ्थ हाउस का मालिक कहां बैठा है, थर्ड हाउस में। क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होगी, स्पोर्ट्समैन हो आप तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन से रिगार्डिंग कोई काम करते हो, स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग कोई काम करते हो, आपके लिए अच्छा है। कहीं से कहीं मेडल मिलने का, कहीं ना कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने के बहुत अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। कुछ रियलिटी भी हिट करेगी, आपको पता चलेगा आप कितने पानी में हो। आप जितना अपने आप को दिखाते हो आप उतना जानते भी हो। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना कॉन्फिडेंस शेक कर दें, कॉन्फिडेंस बनाए रखें, लेकिन अपने अंदर इवॉल्वमेंट लेके आए स्पिरिचुअल लेवल पे भी, और अपने जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, जो सब्जेक्ट है आपका, उसके एक्सपर्ट बनने की कोशिश करें। जितनी जल्दी आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन जाएंगे उतना अच्छा आपके लिए रहने वाला है। और अगर आप किसी तरह के कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो दिस इज द मोमेंट। हार्ड वर्क के थ्रू आप अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी और अच्छा सक्सेस लेके आ सकते हैं, क्योंकि शनिदेव लगन का स्वामी हो गए, थर्ड हाउस में बैठा है। खुद से सीखना है, पहली चीज तो खुद से करना है, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस लेना है, खुद से उतना ज्यादा नहीं बनना कि मैं सब कुछ जानता हूं, वो मैं नहीं आनी चाहिए। थर्ड हाउस, सिक्स्थ हाउस, 11th हाउस में शनिदेव बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, और आपके लिए तो वैसे भी लगन के स्वामी तो आपके लिए बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन के थ्रू, ठीक है, एआई से रिगार्डिंग, कोई कॉम्पिटिशन से रिगार्डिंग अगर कोई तैयारी कर रहे हैं आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है इस समय। प्लस आपको किसी टीचर की हेल्प मिलती हुई नजर आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अपने से बड़ों की और अपने छोटों की सबका सम्मान करते चलें, ब्लेसिंग्स लेते चलें, प्यार लेते चलें, आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। किसी फीमेल के चक्कर में आप अगर मेल हैं, फीमेल के चक्कर में आप फीमेल है, अपोजिट जेंडर मान लीजिए, अपोजिट जेंडर के साथ चिट चैट करते करते आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन हिट करेगी। बेड में बड़े बड़े कुछ अलग तरह के स्वभाव में आके बातें करोगे, कुछ प्लीज करने की कोशिश करोगे, नॉट ए गुड थिंग। टाइम खराब हो जाएगा, एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, कुछ नहीं मिलने वाला, रेपुटेशन पे भी बात आ सकती है। तो मेक श्योर आप बहुत हेल्दी रहें, चीजों को बैलेंस बना के चलें, ओवर बोर्ड नहीं होना है, ओवर प्लीज करने की जरूरत नहीं है, डे ड्रीमिंग में नहीं रहना है भाई, नहीं रहना है। बात करते हैं फाइनली उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण
और रामबाण भाई जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे। आपका लगन का स्वामी थर्ड हाउस में बैठा है और आपका भाग्य का मालिक भी थर्ड हाउस में बैठा है। चंदन लगाई, मस्तक पर चंदन लगा के ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। शनिदेव के मंदिर जाना, शनिदेव के सामने दीपक जलाना, सरेंडर करना, ग्रेटिट्यूड शो करना, कंप्लेन करना छोड़ दो। 7:30 खत्म होने के बाद भी कुछ नहीं बदला है तो समझ लीजिए शनिदेव की ऐसी इच्छा है, प्रकृति की ऐसी इच्छा है। अब देने के बारे में सोचें, अमावस्या आ रही है, देने की सोचें। अब अपने, अगर आप मेल है फीमेल, अपने स्पाउस को कुछ गिफ्ट करें, शनिदेव के साथ शनिदेव मंदिर जाएं, वहां पर ग्रेटिट्यूड शो करें कि आने वाले समय के लिए अंधकार से बचाएं, एनलाइटमेंट दें आपको और ग्रेटिट्यूड शो करें जितना दे रखा है और उससे बहुत बेहतर दे रखा है। शनिदेव के मंदिर के आगे बाहर बैठे होते हैं ना लोग, उनको डोनेशन देना और वो सोचना कि इनसे कितना अच्छा है, भगवान ने ऐसे बना रखा है, ऐसे नहीं, तो उस चीज में भी ग्रेटिट्यूड शो करें। जैसे भी रखा है, जितना दिया भगवान ने मुझको उतने मेरी औकात नहीं, अगर वो वाला फीलिंग आपके अंदर आ गया, वो ग्रेटिट्यूड आ गया, वो सरेंडर आ गया आपके अंदर, शनिदेव के सामने आप बिल्कुल टिक हो जाओगे कि भाई बच्चा सीख चुका है, अब इसको ब्लेस कर देते हैं। तो शनिदेव पेशेंस चेक कर रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं और टेस्ट कब तक खत्म होगा ये आपके प्रारब्ध या आपका नेटल चार्ट या दशा महादशा बताएगी। गोल्डन पीरियड भी आएगा, कब आएगा आप अगर ये जानना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। नहीं भी जानना चाहते तो जस्ट छोड़ दीजिए, मत पढ़िए किसी चक्कर में। मैंने आपको मैसेज दे दीजिए, शो सम ग्रेटिट्यूड, फीड करें नीडी लोगों को, डोनेट करें नीडी लोगों को, अपने वर्कर के साथ अच्छा सा अलाइन करके चलें और अपने स्पाउस के साथ मंदिर जरूर जाएं। भगवान के शिव के मंदिर शिवालय जाना, जलाभिषेक करना, शनिदेव के मंदिर जाना और चैंटिंग करना, ओम शम शनिश्चराय नमः या फिर नीलांजन समवासम रविपुत्रम यमागर्जनम छाया मातृ समुद्रतम नमामि शनिश्चरम। ये ग्रेटिट्यूड, ये मंत्र चैंटिंग आपके लिए सर्वोपरि है, आपके लिए बहुत ज्यादा जल्दी उत्थान देगी, आपको आपकी नेम फेम डिग्निटी को बचाएगी। 10th हाउस के मालिक होते हैं कालपुरुष कुंडली के हिसाब से शनिदेव, तो आपकी अथॉरिटी पोजीशन को बचाए रखेगी। और प्रोक्रेस्टिनेशन हिट करेगा तो उससे बचाकर अपने आप को पुश करने की जरूरत है। जितना आप पुश करेंगे उतना पब्लिक इमेज और उतने ज्यादा जल्दी पोजीशन आपकी अच्छी रहेगी, डाउन नहीं होने देगी, डिग्रेड नहीं होने देगी। किसी तरह की जॉब छूटने के चांसेस अगर आपको लग रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं बच जाएंगे। ट्रैवलिंग इज ऑन का, ट्रैवल करते हुए नजर आ रहे हो। बाकी जानकारी आपको अगले वीक में मिलेगी, अगली वीडियो में मिलेगी। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा इस चैनल के साथ, अपने लाइव जीपीएस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।